हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गणित के एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा जिसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं उसका अध्ययन करेंगे। इसे हम त्रिकोणमिति भी कहते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि जो छात्र हैं इस टॉपिक को बहुत ही कठिन समझते हैं, तो कई छात्र तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। मैंने इस वीडियो के माध्यम से इसे सरल बनाने का प्रयास किया है। तो स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति गणित की एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा है जो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है, यानी कि जो दो ग्रीक शब्द हैं उनसे मिलकर ये बनी है। अब पहला जो शब्द है इसको हमने दो शब्दों में तोड़ दिया ट्रिग्नोमेट्री को। एक तो है ट्राइगोन और दूसरा है मेट्रॉन। ट्राइगोन का क्या अर्थ है? ट्राइगोन का अर्थ है ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज, तीन भुजाओं वाला। अब आपने देखा ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन। गॉन मीन्स होता है भुजाएं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? तीन भुजाओं वाला त्रिभुज। अब मेट्रॉन का अर्थ है मेज़र, यानी कि मापना। तो ये जो त्रिकोणमिति है इसमें क्या करते हैं? हम त्रिभुजों को मापते हैं। तो हम किस प्रकार के त्रिभुज इसमें लेते हैं? हम इसमें केवल समकोण त्रिभुज लेते हैं। कुछ त्रिभुज ऐसे होते हैं जिनको हम समकोण बना लेते हैं और कुछ त्रिभुज ऐसे होते हैं जो हमें डायरेक्ट समकोण दिए होते हैं। चलिए देखते हैं। त्रिकोणमिति में हम त्रिभुजों को मापते हैं और त्रिभुज किस पे आधारित होते हैं? कोणों पर आधारित होते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि ये कोण आखिर क्या होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक लाइन ले ली है OA, ठीक है। ये लाइन ली और इस लाइन को जब हम धीरे धीरे बढ़ाते हुए ऊपर की ओर ले गए तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इस लाइन ने यहाँ तक की दूरी तय की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की। तो जो ये पहली वाली लाइन है इसने अपने ये प्रारंभिक बिंदु से ऊपर तक जाने में कितना कोण तय किया ये देखते हैं। तो इसको हम इसी जो ये यहाँ पर ये दूरी जो तय हुई है इसको हम इसका जो घूर्णन है इसको हम किससे दिखाएंगे? कोण से दिखाएंगे। अब इस कोण को हम कोई नाम दे देते हैं। हम उसको नाम दे सकते हैं A भी दे सकते हैं, B भी दे सकते हैं, C भी दे सकते हैं, या 1 2 3 कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन ये सार्वभौमिक नहीं होते हैं, ये हमारे मन के अनुसार चलते हैं। तो एक फिक्स नाम जो सभी जगह यूज़ होगा कोण के लिए वो होता है थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोण को किससे दिखाएंगे? थीटा से दिखाएंगे। तो इस थीटा को हम इस सर्किल से समझ लेते हैं। माना कि ये हमारा एक सर्किल है, ये एक वृत्त है, इसको हमने 4 भागों में डिवाइड कर लिया। तो माना ये एक त्रिज्या का वृत्त है, यहाँ पर ये लाइन है, सपोज दैट इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि ये एक लाइन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर ये लाइन है। अब ये लाइन आपने देखा कि इसने इसी सर्किल पे धीरे 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 करके यहाँ तक की दूरी तय कर ली। ये अपनी जगह से कितना घूम गई है? थीटा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। कि जो पहले वाली लाइन है और अब जो लाइन है उसके बीच एक एंगल बन जाता है, एक कोण बन जाता है, इसको हम थीटा से दिखाते हैं। तो इसको इस तरीके से परिभाषित करते हैं। थीटा या कोण की माप आधार से कर्ण तक जाने में तय किया गया एक रोटेशन है, एक घूर्णन है। कि ये तो हमने बोल दिया आधार, इसको हमने बोल दिया कर्ण, क्योंकि ये हर जगह एक जैसा ही रहेगा। इसको हमने ये वाली भुजा बोल दी और यहाँ से यहाँ तक जाने में जितनी भी इसने घूर्णन किया उसे हम बोलेंगे थीटा। तो इसकी थीटा की नॉलेज होना हमें बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि ये जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वो सब थीटा पे ही बेस्ड है। अब हमें यहाँ से ये पता चला कि जब दो किरणें आपस में यहाँ पर मिलती हैं एक बिंदु पे तो यहाँ क्या बनता है? थीटा बनता है, ठीक है। या इसके घूर्णन से क्या बनता है? थीटा बनता है। अब थीटा के जो सामने आपको दिख रही है उसे बोलते हैं हम सम्मुख भुजा, और इंग्लिश में उसे बोलते हैं अपोजिट, ठीक है। यानी कि सम्मुख भुजा यानी कि सामने की भुजा, और वैसे उसे हम बोलते हैं अपोजिट साइड, और हिंदी में उसे बोलते हैं हम लंब। और उसके साथ से लगी हुई जो भुजा है उसे बोलते हैं एडजेसेंट साइड, या इंग्लिश में उसे A कहते हैं, और हिंदी में हम उसे संलग्न भुजा या संगत भुजा कहते हैं। या अगर ये भी ना कहो तो आप उसको आधार कह लो। और जो ये वाली भुजा है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, H से शो करते हैं, और हिंदी में इसे बोलते हैं हम कर्ण। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, कि ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है, ठीक है। यानी कि ये अपोजिट साइड है, ये हाइपोटेनस है और ये एडजेसेंट साइड है। इतना हमें कॉन्सेप्ट
पता होना चाहिए। त्रिकोणमिति में मैंने आपको बोला कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें जो है आपको समकोण त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसमें एक एंगल जो है इसका 90 हो और बाकी के 2 एंगल क्या हो, न्यून कोण हो। एंगल मीन्स क्या होता है, कोण, ठीक है। तो इसका जो पहला कोण हो वो जो एक कोण हो इसका वो क्या हो, 90 हो और बाकी के 2 न्यून कोण हो, उसे हम क्या कहते हैं, समकोण। तो ये जो भुजा समकोण में आप ये देखिए जो नीचे वाली भुजा है उसे हम क्या कहते हैं, आधार, इंग्लिश में कहते हैं बेस। और जो इसके ऊपर एकदम जो है लंबवत खड़ी है, एकदम सीधी खड़ी है, उसे हम बोलते हैं लंब और इंग्लिश में कहते हैं उसे परपेंडिकुलर। और ये जो तीसरी भुजा है, जो सबसे लंबी भुजा इसमें दिख रही है, इसे हम बोलते हैं कर्ण यानी कि हाइपोटेन्स इसे कहते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, हमें त्रिभुज इस तरीके से दे दिए होते हैं और तब हमने इसे कैसे मापना है, तब हम इसे इसके बीच में से आधार में क्या डाल देंगे, एक लंब डाल देंगे, ऐसी लंबवत रेखा डाल करके इसे 2 भागों में बांट लेंगे। अब ये देखिए आपने एक त्रिभुज था, हमने इसको 2 प्रकार के त्रिभुजों में बांट लिया। इसमें हमने 2 समकोण त्रिभुज बना लिए, पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया। अब आप देखिए कि जो ये तीसरा त्रिभुज है हमारे पास, ये क्या था, एक अधिक कोण इसमें बना हुआ है, यानी कि ये जो हम कहेंगे, और तो बाकी ये इसमें भी न्यून कोण है, इधर भी न्यून कोण है, ये जो है इसमें अधिक कोण बना हुआ है, ठीक है, बृहद कोण यहाँ पर बना हुआ है। तो ये जो त्रिभुज है बृहद कोण वाला है, तो हम यहाँ से सीधे यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे और इस भुजा को थोड़ा बढ़ा लेंगे, तो तब हमने इसे 2 भागों में डिवाइड कर लिया। तो ऐसे करके हम इसमें हमने अभी समकोण त्रिभुज बना लिया। तो इस तरीके से हम त्रिभुज को समकोण त्रिभुज के रूप में बना लेंगे। अब जो इस पे एक महत्वपूर्ण प्रमेय है समकोण त्रिभुज पर जो आधारित है, वो है पाइथागोरस प्रमेय। उसे हमने कक्षा 9 में पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बार हम दोबारा इसका रिवीजन करते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यानी कि जो त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा यहाँ पर दे रखी है, ये जो लंबी भुजा है इसके वर्ग के और इसके वर्ग के जोड़ के बराबर होती है। ये आप पढ़ते चले आ रहे हैं, तो ये वाली बात भी आपको याद रखनी है त्रिकोणमिति पढ़ते वक्त। ध्यान देने योग्य बात ये है कि हम कक्षा 10 में त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं और त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने से पहले जो छोटे छोटे टर्म्स थे वो मैंने आपको अभी समझाए। उसमें हमने अभी थीटा पढ़ा, थीटा देखा कि क्या होता है। अब आप यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज देख रहे हैं और साथ में देख रहे हैं यहाँ पर थीटा। तो थीटा ही तय करेगा कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे किस हिसाब से होंगे। अगर ये थीटा यहाँ पर है तो सामने की भुजा लंब यहाँ पर होगी, इसके ठीक सामने की भुजा लंब कहलाएगी और इससे लगी भुजा आधार कहलाएगी और ये भुजा कर्ण कहलाएगी। अगर थीटा हमारा ऊपर की साइड में है तो उसके सामने की भुजा लंब कहलाएगी और ये भुजा आधार कहलाएगी और ये भुजा कर्ण कहलाएगी। तो आपने देखा कि लंब और आधार सिर्फ आपस में बदल रहे हैं कोण बदलने से, और कर्ण क्या है, अपनी ही स्थिति में है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी। अगर थीटा यहाँ है तो सामने आपका लंब होगा और इधर आधार होगा। अगर थीटा ऊपर चला गया, न्यून कोण है ये, ऊपर चला गया तो सामने आपका क्या होगा, लंब होगा और उससे साथ में लगी हुई भुजा आधार होगी। ठीक है, थीटा किसको दिखाता है, कोण को। जो मैंने आपको बोला अभी कि ये ग्रीक वर्ड है या एक ग्रीक चिन्ह है जो गणित में सभी जगह कोण के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में हम 6 अनुपातों का अध्ययन करेंगे। अब ये देखेंगे हम कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या हैं। आप देख रहे हैं कि ये भुजाएं हैं और इनको नाम दिया हमने कर्ण, आधार, लंब। तो इन्हीं के बीच जो अनुपात होते हैं वो कहलाते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम इन त्रिकोणमितीय अनुपात को इन साइन से दिखाते हैं, इन चिन्हों से दिखाते हैं। ये आप देखिए साइन थीटा, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं साइन, एब्रीविएशन यूज़ करते हैं इनके लिए। जैसे हम यूज़ करते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल लिखना होता है तो इंग्लिश में हम एग्जाम्पल कैसे लिखते हैं, IE। ठीक है, सॉरी दैट इज़ लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं, IE।
ये देखिए पहला वाला है साइन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं साइन, और दूसरा है कोसाइन, उसको बोलते हैं कॉस, और तीसरा है टेंजेंट, इसको लिखते हैं हम टेन। कभी कभी बच्चे, क्योंकि एक नए वर्ड हमारे मैथ्स में अभी आ रहे हैं, वो पहली बार पढ़ते हैं, तो अक्सर बच्चे इनको भूल जाते हैं, तो मैंने यहाँ हिंदी में भी लिख दिया है साइन थीटा, कोसाइन थीटा और टेंजेंट थीटा। उनको याद, आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है। और इसी का रिवर्स, इसी का उल्टा क्या होता है, इसे बोलते हैं कोसेकेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं सेकेंट, और इसको बोलते हैं कोटेंजेंट, ठीक है। तो इसको हम अब जो है, अभी तो आप कॉसेक पढ़ेंगे इसको यहाँ, और सेकेंड को आप सेक पढ़ेंगे, और कोटेंजेंट को आप कॉट पढ़ेंगे। ये जो है इसका बिल्कुल जस्ट उल्टा होते हैं, यानी कि व्युत्क्रम होते हैं। लेकिन बड़ी कक्षाओं में आप कॉसेक ना बोल करके उसे CSC थीटा बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो है एब्रीविएशन है, ये इतना लंबा बार बार हम नहीं लिखते हैं मैथ्स में, हम इसे शॉर्ट करके लिखते हैं, इनको एब्रीविएशन हम बोलते हैं। जैसे हम इंग्लिश में एक्सेट्रा ETC लिख देते हैं, एक्सेट्रा बार बार नहीं लिखते, और दैट इज़ को हम IE लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार इनको शॉर्ट में हम इतने लंबे नाम ना लिख के साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा लिख लेते हैं, ठीक है। अभी इसको आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इनको लिखते हैं। देखिए ये जो साइन थीटा मैंने अभी बोला है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि साइन थीटा आखिर है क्या, ठीक है। तो साइन थीटा को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, जैसे इसमें देखिए ये एक त्रिभुज है और यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है मैंने। अब साइन थीटा क्या होता है, इस कोण की जा को हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा, ठीक है। जा क्या होती है कि इसके जो है लंब और कर्ण के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, साइन ऑफ थीटा, ठीक है। साइन थीटा माने क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। यानी कि एक अनुपात देख रहे हैं आप यहाँ, लंब बट्टे कर्ण देख रहे हैं, ये इसकी क्या है, जा है। या ये साइन और थीटा गुणा नहीं है आपस में, यानी कि थीटा का ये साइन है, ठीक है। यानी कि थीटा का साइन क्या है, या थीटा की जा क्या है, लंब बट्टे कर्ण, ये एक अनुपात है। ऐसी कॉस थीटा जो है हमारा, कॉस थीटा भी इसकी क्या है, कोज्या है। कोज्या क्या कहलाती है, इसका आधार और इसके कर्ण का अनुपात, ठीक है। जैसे हमने लंब बट्टे कर्ण लिखा, वैसे ही हम आधार बट्टे कर्ण लिखेंगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं हमारे, उसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि किसी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात, उसमें 3 भुजाएं होती हैं, कर्ण, लंब और आधार। इनकी लंबाई की में जो आपस में अनुपात होते हैं, जैसे मैंने बताया, वो त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। अभी आपको यहाँ पर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने हैं, और 6 होते ही हैं। इसमें हम मुख्यतः पहले 3 अनुपात पढ़ लेते हैं, जिनके बेस पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री आधारित होती है। अगर आपको ये याद हो जाते हैं तो आप बाकी के 3 अपने आप याद कर लेंगे। तो पहले मुख्य वाले जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है। साइन थीटा, यानी कि इसको क्या, ये क्या है, थीटा की जा है, अभी बताया मैंने आपको। और ये क्या होती है, लंब बट्टे कर्ण। कॉस थीटा, थीटा की कोज्या है, आधार बट्टे कर्ण। टेन थीटा टेंजेंट है, यानी कि इसको हिंदी में स्पर्श रेखा बोलते हैं, लंब बट्टे आधार। इन दोनों का अनुपात 10 कहलाता है। तो इसको शॉर्ट में हम ये लिख देते हैं, इतना बड़ा ना लिख के। अब ये है कि ये है लंब बट्टे कर्ण, ये आधार बट्टे कर्ण, ये लंब बट्टे आधार। अब आपको इसे याद करने में अगर दिक्कत होती है तो यहाँ पर हम लोगों ने एक फॉर्मूला बना दिया है, SCT साइन कॉस 10, और ये है लाल कक्का, ठीक है। इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि सोने को तोलो लाल कक्का। आपको बस इतना याद रखना है, सोने को तोलो लाल कक्का। अब लाल कक्का को आप कैसे लिखेंगे, LAL, और कक्का को KKA। अब आपका जो साइन थीटा है वो होता है लंब बट्टे कर्ण, ठीक है, आप ऐसे याद रखेंगे। अब को के लिए, सी के लिए कॉस है, तो वो आपको पता है क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। उसके बाद तोलों में लंब बट्टे आधार, ठीक है, यानी कि 10, उसकी वैल्यू ये होती है। तो आपको अगर याद नहीं होता है तो आप सीधे सीधे
जब भी आपको इस प्रकार के सवाल करने हैं तो आप ये लिख लीजिए SCT और LAL KKA, सोने को तोलो लाल कक्का। तो उससे आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर लंबट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंबट्टे आधार। अब यहाँ पर मैंने बोला कि आपको पहले 3 याद कर लेने हैं और बाकी जो 3 हैं वो उसके व्युत्क्रम होते हैं। तो कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब। मैंने आपको यही बोला था कि जो पहले 3 हैं आपको याद करने हैं और बाकी के आपने इस तरीके से निकाल लेने हैं। तो कॉसेक थीटा क्या जस्ट उल्टा क्या होता है 1/sin थीटा, वो उसका उल्टा होता है, व्युत्क्रम में होता है, तो हम उसको उसी हिसाब से करेंगे। लंब बट्टे कर्ण होता है तो कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। सेक थीटा 1/cos थीटा होता है तो उल्टा हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार। टेन थीटा बराबर sin/cos थीटा लंब बट्टे आधार। अब ये जो टेन है ये इन दोनों पे बेस्ड है, पहले वाले में साइन थीटा और कॉस थीटा पे। तो टेन थीटा बराबर होता है sin/cos। अब साइन का क्या अर्थ होता है लंब बट्टे कर्ण और कॉस का क्या अर्थ होता है आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, तो ये जब हम ऊपर सकते हैं अगर हमें याद नहीं है तो एक तो मैंने आपको बताया सोने को तोलो लाल कक्का, आप उसको यूज़ करिए। और नहीं तो इंग्लिश में अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हाइपोटेनस होती है H लिख दिया, ये एडजेसेंट साइड है A लिख दिया और ये अपोजिट साइड है O लिख दिया। तो इसको SOH KAH TOA इससे भी आप कर सकते हैं सो का टोआ। ठीक है, सो का टोआ, इससे भी आप इसको याद कर सकते हैं। इससे भी याद करना बहुत इजी है। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा O बट्टे H, कॉस थीटा बराबर A बट्टे H और टेन थीटा बराबर O बट्टे A। तो जिसमें आपको सुविधा हो आप वो वाला फार्मूला याद रखिए। ठीक है, कोई बच्चे इसे याद रख सकते हैं तो इसको कर लीजिए, अगर वो पहला वाला याद रख सकते हैं तो आप उसको याद रखिए। तो ये O बट्टे H क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, यानी कि लंब बट्टे कर्ण, ये आधार बट्टे कर्ण और ये लंब बट्टे आधार। ठीक है, और इन्हीं का जस्ट उल्टा यही उल्टे हो जाएंगे, व्युत्क्रम हो जाएगा इनका H/O H/A और यहाँ पर O/A, तो उन्हीं के जस्ट अपोजिट ये हो जाएंगे। तो सो का टोआ से भी याद रख सकते हैं, फेमस फार्मूला है, पहले से चलते आ रहा है। या फिर सोने को तोलो लाल कक्का से भी आप इजीली इनको याद रख सकते हैं। और आपको याद रखना है कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं पर आधारित है।